नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मेरा नाम है शशांक और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, राइट। और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे, जो 2025 को बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। काफ़ी लोग एसबीआई के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होंगे और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि हम एकदम न्यू बिगनिंग, एकदम इस शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है बैंक एग्जाम का, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं काउंसलिंग की नीड है, कहीं ना कहीं गाइडेंस की नीड है कि किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, पूरे एग्जाम बैंकिंग के कौन कौन से आते हैं, किस एग्जाम को हमें टारगेट करना चाहिए, बैंक का कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड एग्जाम होता है बैंक का, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा बैंकिंग का एग्जाम अच्छा रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे, देखेंगे क्या पैटर्न रहता है एग्जाम में, किस तरीके से बन के आती हैं चीजें, वो सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है। यहाँ जो वीडियो मैंने ये वाली बना रहा हूं, इसमें हमने केवल रीजनिंग के सिलेबस का डिस्कशन किया है, प्री से लेके मेंस तक की, प्री से लेके मेंस तक में रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग क्वांट के सिलेबस की भी बात करेंगे, इंग्लिश के सिलेबस की भी बात करेंगे और जीए के सिलेबस की भी बात करेंगे, बट इन दिस वीडियो हम केवल और केवल रीजनिंग के सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस के साथ साथ जो चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। केवल चैप्टर्स के नाम नहीं, चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को एक आइडिया रहे कि होल सोल सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, क्या क्या चैप्टर्स में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग भी बैंक एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और आप एक बिगनर हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, ये देखने के लिए कि भाई सिलेबस क्या रहता है। अच्छा, बैंक एग्जाम 2025 की बात करें तो बैंक एग्जाम में पहले तो मेजर एग्जाम्स कौन कौन से हैं जो पूरे ईयर में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंकिंग एग्जाम जो शुरू होते हैं वो जुलाई से स्टार्ट होते हैं, जुलाई अगस्त के आसपास से स्टार्ट होते हैं विद द आरआरबी एग्जाम। जो आरआरबी के एग्जाम से आपकी शुरुआत होती है, ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं। ग्रामीण बैंक बच्चों को सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से एक लगता है, क्योंकि उसकी पेपर का जो लेवल रहता है वो एज कंपेयर टू आईबीपीएस एंड एसबीआई थोड़ा सा लो रहता है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिलता है उसमें कि सर उसमें इंग्लिश नहीं आती है, ऑप्शनल रहती है। प्री में आरआरबी का जो प्री होता है, प्री जो होता है उसमें केवल क्वांट और रीजनिंग आती है 40-40 नंबर की। मेंस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो या फिर हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको एग्जाम देना है। ये तो रही बात आरआरबी की। जो आपका स्टार्ट होता है एग्जाम का मेला, जो एक मेला स्टार्ट होता है ना कि भाई लड़ी लग गई एग्जाम्स की, तो वो जुलाई से स्टार्ट होता है आरआरबी के एग्जाम के साथ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के साथ साथ। ये कुछ मेजर एग्जाम्स हैं जो आपके पूरे साल में आपको देखने को मिलेंगे। एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्जाम मिलेगा, आरआरबी पीओ और क्लर्क का मिलेगा, जो बच्चों को मतलब आसान, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान एग्जाम होता है बैंकिंग के एग्जाम्स में, है ना। बैंकिंग एग्जाम में आरआरबी का जो एग्जाम होता है वो पीओ क्लर्क एक इजीएस्ट एग्जाम में से एक होता है, लेकिन इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई भी जाती है। फिर आते हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम और सबसे लास्ट में आता है एसबीआई पीओ क्लर्क, जो हम इस साल वेट कर रहे हैं कि आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन अब तक। फिर कुछ आरबीआई के एग्जाम भी आते हैं, आरबीआई असिस्टेंट आता है, आरबीआई ग्रेड बी भी आता है। इंश्योरेंस के एग्जाम्स हो गए, जैसे एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया, एनआईएसीएल हो गया, बहुत सारे आते रहते हैं। एलआईसी असिस्टेंट भी आता है, एडीओ भी आता है और अपना अलग अलग एलआईसी के एग्जाम्स आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, प्री से लेके मेंस तक सब चीजों की हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर के साथ देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहला चैप्टर जो हमने रीजनिंग में यहां पर रखा है वो रखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। एक सबसे पहला चैप्टर, मोस्टली टीचर्स इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है, सब टीचर का अपना अलग अलग पैटर्न रहता है, बट मोस्टली मैं जो करता हूं मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ही स्टार्ट करता हूं, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं। ऑनलाइन भी अब हम अपने यूट्यूब बना रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे बैंक एग्जाम 2025 के लिए प्रॉपर, है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका एक चैप्टर होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, कंटेंट आते हैं इस चैप्टर में। नंबर सीरीज का टॉपिक आता है, वर्ड सीरीज आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मिसलेनियस टाइप्स के अदर क्वेश्चंस रहते हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स, लेटर्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब चैप्टर आपके प्री के हैं जो मैंने इधर लेफ्ट साइड पे रखे हैं, और ये आपके मेंस के चैप्टर जो मेंस में आते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन के, जैसे आपका स्टेप बेस्ड सीरीज हो गई, रो बेस्ड सीरीज हो गई या रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, दोनों एक ही बात है, दोनों को एक ही तरीके से कंसीडर किया था, एक ही टॉपिक है।
फिर कुछ मिसलेनियस बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हो गए जो एक नए पैटर्न में हो गए, जिसमें आपको डायग्रामेटिक वे में आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा, या फिर कुछ आपको वर्ड्स एंड लेटर के बेसिस पे देगा, जो लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि मेंस में लेंदी क्वेश्चंस ही आते हैं। ये प्री का रहा पार्ट, ये मेंस का रहा पहले चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक के साथ। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर हमने रखा है इसमें कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये चैप्टर्स का जो मैंने ऑर्डर रखा है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, जिस तरीके से मैं कवर कराता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्री के लिए रहता है वो चाइनीज कोडिंग रहता है, कंडीशनल कोडिंग रहता है। सबसे ज्यादा चाइनीज कोडिंग एग्जाम में पूछी जाती है प्री में, चाहे पीओ का हो चाहे प्री क्लर्क का हो, चाइनीज कोडिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कभी भूल चूक से कंडीशनल कोडिंग भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपका कंडीशनल कोडिंग पीओ के एग्जाम में पूछेगा, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में, प्री में नहीं, मतलब क्लरिकल लेवल में नहीं पूछा जाता। ये लेटर कोडिंग के क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, पहले आया करते थे, लेकिन आजकल इनको एक्सटिंक्ट कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया, गायब सा कर दिया गया, इन बेचारों को एकदम ही गायब कर दिया, पूछते नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे कभी अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए लेटर कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सभी चैप्टर्स हमने आपको प्रीलिम्स के लिखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में और भी बहुत चीजें आती हैं, लेकिन वो हमारे मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की केवल ये 3 है जो हमें प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करनी है, जो आती है। मेंस में जो आपका कोडिंग डिकोडिंग में आता है वो होता है कंडीशनल एंड स्टेप बेस्ड कोडिंग, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये भी। एक बाइनरी कोडिंग आता है, बाइनरी कोडिंग नॉर्मली आपका मेंस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाइनरी कोडिंग को दूसरे चैप्टर जैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में इंक्लूड करके पूछा जाता है, मिक्स करके, ठीक है। एडवांस कोडिंग आती है जो कि बेस्ड ऑन लेटर, नंबर और सिंबल रहता है, कि लेटर्स, नंबर और सिंबल के बेसिस पे कैसे कैसे एडवांस कोडिंग बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के लिए। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के। और फिर एक आता है टाइमिंग बेस्ड कोडिंग, ये भी अपने मेंस के हैं। ये चारों टॉपिक आपके मेंस के हैं जो आपको कवर करने हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन एक चैप्टर आता है, जिसमें हम लोग को प्रिपेयर करना है। एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जो एक प्रॉपर फैमिली ट्री बनवाता है, काइंड ऑफ अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जो 5-6 लाइन का क्वेश्चन रहता है। उसमें हम लोग को पूरा फैमिली ट्री बनाना होता है और कुछ रिलेशंस दे रखे होते हैं जो हमें डिकोड करने बनाने होते हैं। एक आता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ये मोस्टली मेंस लेवल में पूछा जाता है। कोडेड ब्लड रिलेशन मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, लेंदी सा क्वेश्चन आता है। और एक पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, ये पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, ये पहले टाइम पे आया करते थे, आज से मैं बात करूं 17, 18, 19 में। उसके बाद से मैंने देखने को नहीं मिले, क्योंकि मैं भी हर एक एग्जाम देता हूं, बैंक के दिए भी हैं, तो मुझे पता है ये सब नहीं आता है, केवल ये 2 सबसे ज्यादा आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड में एक मेंस में पैराग्राफ बेस्ड में आता है जो एक लेंदी सा रहता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं चॉकलेट का कि इसके पास इतनी चॉकलेट है, इस तरीके से बन के आता है। और सेम कोडेड ब्लड रिलेशन मेंस में बन के आता है। लेकिन प्री में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइन के। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो हमने रखा है वो रखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो आपका बैंकिंग सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट भी है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पैराग्राफ बेस्ड बनते हैं और एक कोडेड डायरेक्शन बनता है, इनके अलावा कुछ नहीं आता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में अलग अलग टॉपिक्स आपके बन जाते हैं, जैसे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन और अ सिंगल पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ होते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ दे देगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन का, जिसके बेसिस पे आपको डायरेक्शंस बनानी होंगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब आपको समझना होगा क्या होता है, कैसे होता है, उसके बेसिस पे करना है। एक आता है कोडेड डायरेक्शन जो आपका मेंस में आता है, और इस बार का जो आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ था उसमें ये आया था 6 से आई शुड से 6 नंबर का आया था, 2-2 मार्क्स के 3 या 4 क्वेश्चन आए थे कोडेड डायरेक्शन में से, जो कि इजी थे और बच्चे करके भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ टफ आता है, सब अच्छा आता है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो। तो कोडेड डायरेक्शन मेंस का पार्ट हो गया और वो वाला प्री का पार्ट हो गया, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करूं तो अगला चैप्टर हमने जो रखा है वो इनइक्वालिटी रखा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द बैंकिंग एग्जाम और एनी एग्जाम ऑफ बैंक, एनी एग्जाम, जिसमें आपकी एक तो इनइक्वालिटी आती है सिंपल बेस्ड इनइक्वालिटी, जो आपके एक सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पे रहती है। एक मल्टीपल स्टेटमेंट के बेसिस पे इनइक्वालिटी बनती है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, 1, 2, 3, 4 सबको कंबाइन करके बनाना होता है, ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की। फिर ये मेंस में आता है रिवर्स इनइक्वालिटी, ये क्या लिखा हमने, रिवर्स इनइक्वालिटी, जो मेंस का पार्ट है। ये दोनों प्री में पूछे जाते हैं, प्री में सबसे ज्यादा आते हैं। रिवर्स इनइक्वालिटी मोस्टली आपके मेंस में बन के आ सकती है, प्री में भी बन के आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली मेंस का पार्ट होता है। मिसिंग इनइक्वालिटी आपकी प्री में भी आ सकती है, मेंस में भी आ सकती है। कोडेड इनइक्वालिटी ये आपका मेंस का पार्ट है। ये कोडेड इनइक्वालिटी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है एज कंपेरेटिव टू द फर्स्ट 2 टॉपिक्स।
तो कोडेड इनइक्वालिटी आपका मेंस का हो गया। और एक कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी, एक नई टाइप की इनइक्वालिटी बनती है, इसमें 2 कॉलम में अलग अलग स्टेटमेंट कंक्लूजन देते हैं मैचिंग कराने वाले, तो ये भी आपका मेंस का पार्ट है। आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया इनइक्वालिटी के, तो बाकी सारे टॉपिक तो यूं कर लोगे आप चुटकियों में। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक, तो इस चैप्टर की मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आने वाले दिनों में और भी चैप्टर्स की हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में मूव करते हैं। अगला चैप्टर हमने जो रखा है यहाँ पे वो रखा है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म से भी बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे एक हो गया सिंपल सिलोगिज्म, एक हो गया रिवर्स, ये प्री में पूछा जाता है आपका सिंपल सिलोगिज्म, ये मेंस में आता है आपका रिवर्स वाला, जो इस साल के आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, क्योंकि मैं दे के आया हूं तो मैं जानता हूं कि पेपर कैसा आया था, कैसा कैसा नहीं आया था। 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। कोडेड सिलोगिज्म ये भी मेंस के एग्जाम में आता है, और कॉलम बेस्ड सिलोगिज्म ये भी मेंस के एग्जाम में आता है। कुल मिला के सिलोगिज्म एक इजी चैप्टर है अगर समझ में आ जाए तो, और इसमें से आप मार्क्स भी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो, क्योंकि ये स्कोर बूस्टिंग टॉपिक्स हैं। फिर हमने एक अगला टॉपिक रखा है रैंकिंग एंड ऑर्डर। ये भी आपका एक बैंकिंग के रीजनिंग के पार्ट का ही एक चैप्टर है, जिसमें आपके रैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर से बनते हैं, कोडेड ऑर्डर बनता है, और एक पैराग्राफ बेस्ड ऑर्डर बनता है, जिसमें अलग अलग पैराग्राफ में आपको चीजें देगा। वो एक लेंथी सा टाइम कंज्यूम कराना है ना मीन्स में, तो इस तरीके से मोस्टली आपके प्रीलिम्स में ये वाला पार्ट पूछा जाता है ऑर्डर का। ऑर्डर मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का पार्ट पूछा जाता है कि कैसे कैसे चीजों को अरेंज किया जा रहा है, हाइट के बेसिस पे, वेट के, मनी के, इस तरीके से। कोडेड ऑर्डर और पैराग्राफ वाले ये आपके मेंस लेवल में आते हैं, प्री में इनका कोई लेना देना है नहीं। रैंकिंग से भूल चूक से कभी एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो मोस्टली ऑर्डर से ही बनता है आपका क्वेश्चन। अगला चैप्टर हमने जो यहां पर रखा है पजल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हम कहेंगे रीजनिंग की जान, रीजनिंग की शान, रीजनिंग की बैकबोन, जो रीजनिंग को पूरा का पूरा झकझोर के रख देता है, वो है अपना पजल। पूरा हिला रखा है इस चैप्टर ने। आप इसके देख सकते हो कितनी टाइप्स की पजल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फ्लोर बेस्ड पजल आती है, फ्लोर एंड फ्लैट आती है, मंथ की पजल आती है, मंथ और डेट की आती है, ईयर की आती है, ईयर एंड मंथ आती है, डे बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, बॉक्स एंड स्टैक, डेजिग्नेशन एंड पोस्ट बेस्ड पजल, कैटेगरी एंड टेबल बेस्ड पजल। ये सब प्री लेवल की पजल थी, और ये मेंस में भी आ सकती हैं। सारी प्री लेवल की पजल थी, और यही सारी पजल मेंस में भी आ सकती हैं। बस फर्क इतना रहेगा, प्री में इजी लेवल आएगा, मेंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग लेवल और हार्ड लेवल आएगा। इसके साथ साथ हम पजल को ब्लड रिलेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसी पजल भी आती है जिसमें ब्लड रिलेशन भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो 2 चैप्टर इंक्लूड कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं बातें टफ हो गई हैं, लेंदी हो गया, और जहां लेंदी हो जाए वो मेंस का अपना सवाल आ जाता है। और पजल डायरेक्शन के बेसिस पे भी आ सकती है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये सारी जो आपकी पजल है मेंस और प्री, मैंने सारा यहां पे बताया किस किस टाइप की पजल आती है, कैसी कैसी आती है। अगर आप पजल की प्रैक्टिस करना चाहते हो अभी से, अगर आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो 2025 का और अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से पजल की डेली एक सीरीज चलती है 4 पजल इन 12 मिनट, उससे ज्वाइन कर सकते हो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। पजल के साथ साथ एक और आपका टॉपिक आता है इस रीजनिंग के सेक्शन में, वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे पजल शान है, पूरे रीजनिंग की जान है, पूरी बैकबोन है, वैसे ये चैप्टर भी है बैकबोन ऑफ रीजनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट आते हैं, सर्कुलर आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ऑल अदर क्लोज शेप्ड फिगर्स लाइक पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से। पजल और सिटिंग दोनों को मिला के पूरा पेपर 20 नंबर का आता है। अगर 35 नंबर का पेपर है तो पूरा आपका 20 नंबर का पेपर आएगा, और 40 नंबर का पेपर है तो हो सकता है 20 से 25 नंबर का आपका पेपर आ जाए। साथ ही साथ आपके लीनियर रो के भी क्वेश्चंस आते हैं, पैरेलल रो के आते हैं, अनसर्टेन रो आता है, डुअल सर्कल और एनी अदर फिगर। ये सब आपके मेंस और प्री दोनों में आते हैं, मेंस और प्री सब में आते हैं, जितने भी मैंने रखे हैं यहाँ पे पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट के। फिगर विद ब्लड रिलेशन एंड एनी अदर टॉपिक, ब्लड रिलेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई और टॉपिक भी कर सकते हैं। सिटिंग मिक्स्ड विद पजल, सिटिंग के साथ साथ पजल मिक्स कर दी जाए, तो ये सब मेंस के हो गए, ये सब प्री के हो गए। प्री वाले भी मेंस में आ सकते हैं, लेकिन एक लेंदी फॉर्मेट में आएंगे, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में आएंगे। उसके बाद हमने एक चैप्टर रखा है डेटा सफिशिएंसी, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। इसका काम केवल मेंस का है, जो इस साल के आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, और 2 या 3 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर के। फिर 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे डेटा सफिशिएंसी बनती है, 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे बनती है, और एक न्यू पैटर्न की डेटा सफिशिएंसी रहती है, जो आप लोग जब पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे या कहीं से भी किसी भी टीचर से, तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे आते हैं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोर बूस्टर वाला टॉपिक है।
उसके बाद जो आपका एक आता है इनपुट आउटपुट आता है। इनपुट आउटपुट अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि मेंस लेवल का चैप्टर है। अगर इसमें इसका पैटर्न डिकोड हो जाए एक बार इनपुट आउटपुट का, तो नंबर आप गेन कर लोगे। इस साल ये इनपुट आउटपुट IBPS PO मेंस में फिर आया था और 5 क्वेश्चन आए थे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के ये क्वेश्चन्स आए थे। तो अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। फिर आती है क्रिटिकल रीजनिंग, जो आजकल बच्चों के लिए एक हवा वाला काम करती है, डराने वाला काम करती है, जहां कहीं ना कहीं हर एक पर्सन स्टक होता है। क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ सेक्शन हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग। तो ये मेंस का पार्ट है जिसका वेटेज कम से कम 7 से 8 मार्क्स का रहता है, 7 से 8 मार्क्स का रहता है इस क्रिटिकल रीजनिंग का, जो आपके रीजनिंग के मेंस में आती है, राइट। अच्छा, ये सब मैंने जो आपको बताया ये केवल एक सिलेबस था जो मैंने आपको होलसेल बताया। इसके अलावा रीजनिंग में और कुछ नहीं आएगा, रीजनिंग में केवल इतना ही आता है। अगर आपने इतना भी प्रिपेयर कर लिया, इतना भी प्रिपेयर कर लिया, तो गारंटी मानना रीजनिंग में तो आप मतलब इक्के बन जाओगे। रीजनिंग तो बहुत अच्छे से करके आओगे हर एक एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस बारे में चाहिए, आपको किस चीज के लिए वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूंगा उस चीज पे एक वीडियो बना सकूं ताकि आपको और एक आइडिया मिल सके कि हाँ एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना और क्या करना है, राइट। आज की सेवाएं यहीं समाप्त करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो। जय हिंद, नमस्कार।